नमस्कार भाइयों। भाई छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से ना भाई जी? जी। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? सरगुजा से। सरगुजा? सरगुजा अंबिकापुर। अंबिकापुर से हैं। और ये आए थे हमारे पास 17 दिसंबर को और आज हो गया 26 दिसंबर और कल हम इनको गांव भेज देंगे 27 तारीख को। इनके कुछ समस्याएं थे जिसको हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ और उनका कैसे हम उन समस्याओं का समाधान किया भी बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। लेकिन अभी हम बताते हैं कि क्या क्या समस्याएं इनको थे और किस तरह से उनका चिकित्सा किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इनको जो समस्या थी, शरीर के वात पित्त और कफ तीनों दोष प्रकोपित हो गए थे। शरीर के वात पित्त और कफ होते तीनों दोष इनका प्रकोपित हुए थे। IBS और IBD दोनों का लक्षण मिल रहा था। जो IBS होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और जो IBD होता है इन्फ्लामेशन बाउल डिजीज, तो ये दोनों का ही लक्षण इनके अंदर मिल रहे थे। ये मैंने दोनों का ही चिकित्सा किया तब जाकर के इनको जो है कि आराम मिला है। तो ऐसा मान सकते हैं कि दोनों की समस्याएं इनके अंदर थी, दोनों ही IBD भी और IBS भी। आँव भी आता था, कफ प्रकोप होने के कारण आँव आना ही है। पेट में अगर कफ प्रकोपित हो गया तो आँव आता है। तो जो कफ का प्रकोप हुआ तो उसके कारण इनको आँव आता था और दिन में 3 से 4 बार शौच जाना पड़ता था इनको। दिन में 3 से 4 बार शौच के लिए जाते थे। नाभि भी टल गया था। पेट में चारों तरफ दबाने पे असहनीय दर्द होता था, है ना भाई जी? अब दर्द कैसा है? अब ठीक है। ठीक है। हाँ। पेट में सूजन भी हो गया था। सूजन के कारण ही दर्द होता, जो दबाने पे दर्द होता था वो सूजन के कारण ही होता था। पेट में मरोड़ भी होता था, है ना भाई जी? हाँ, मरोड़ होता था। अब मरोड़ कैसा है? अब ठीक है, वो पहले से। ठीक। पित्त प्रकोप के कारण जो है चेहरा इनका जल गया था तथा पूरे शरीर में भी जलन होता था। जो पित्त का प्रकोप हो गया था ना बॉडी में, तो पित्त प्रकोप के कारण पूरा चेहरा जल का काला हो गया था। पूरा चेहरा जैसे आग से जलता है ना वैसा जल रहा है ना भाई जी? जी। पूरा जैसा आग से जलता है वैसा इनका चेहरा जला हुआ था पित्त से। पित्त के जब पित्त उछल जाए तो ऐसे ही होता है, पूरा चेहरा या शरीर को जला देता है अगर न शांत किया जाए तो इनका जो है कि सही समय पे कोई चिकित्सा नहीं मिल पाया, चिकित्सक नहीं मिल पाए, जिसके वजह से इनका पूरा चेहरा जल गया था पित्त के प्रकोप से। वात प्रकोप के कारण पूरे शरीर का रंग काला पड़ गया था। चेहरे का भी रंग काला पड़ा था और साथ ही पूरे शरीर का भी रंग काला पड़ गया था वात दोष के प्रकोप से। तो ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि वात जब प्रकोप होता है तो शरीर काला पड़ ही जाता है वात प्रकोप के कारण। क्योंकि वात के प्रकोप से क्या होता है कि खून पूरा सूख जाता है और खून सूखने के बाद पूरा शरीर काला या फिर नीला पड़ने लगता है। तो पूरा इनका शरीर काला पड़ गया था वात के प्रकोप से। बैठकर उठने पर अंधेरा छा जाता था आंखों के सामने, है ना भाई जी? हाँ, कमजोरी था। हमेशा कमजोरी महसूस होता था। थोड़ा परिश्रम करने पर दम फूलने लगता था। अब कैसे है? अब ठीक है। भाई परिश्रम तो किया ही नहीं, परिश्रम करेंगे तो कुछ। हाँ, लेकिन मैं पहले जैसा खड़ा होता था उससे ठीक है। हाँ ठीक है। वात प्रकोप के कारण पूरा शरीर अकड़ गया था। पूरे शरीर में अकड़न हो गया था। हड्डियों से कट कट की आवाज आता था। अभी भी आता ही है पर पहले से काफी हद तक नियंत्रित है। लगभग 70 से 80% तक। हाँ। जो अकड़न था वो खत्म हो गया शरीर, है ना भाई जी? ठीक है। भूख नहीं लगता था, अरुचि रोग हो गया था। इसको अरुचि कहते हैं आयुर्वेद में। भूख ना लगने वाली समस्या को अरुचि कहते हैं। तो इनको अरुचि की समस्या हो गया था। अब आपका भूख कैसा है? अब भूख लगने लगा है। भूख लगने लगा, बहुत अच्छा भूख लगने लगा है। वात प्रकोप के कारण शरीर टेढ़ा हो गया था। शरीर टेढ़ा हो जाता है जब वात का प्रकोप होता है तो। और यही प्रकोप जब आगे बढ़ जाए, जब ज़्यादा मतलब बिगड़ जाए तो लकवा का अटैक हो जाता है। यही टेढ़ापन है कि बाद में लकवा में बदल जाता है। जब वात का प्रकोप होता है तो शरीर कितना ज़्यादा कुछ 10 mm या फिर 20 mm या फिर 1 इंच तक शरीर टेढ़ा मेढ़ी होती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। पर यही प्रकोप जब ज़्यादा बढ़ जाए तो ये लकवा कहलाता है। वात का प्रकोप ही जब ज़्यादा बढ़ जाए तो लकवा कहलाने लगता है। तो इनका लगभग कह सकते हैं कि आधा लकवा तो हो ही गया था वात के प्रकोप से, है ना भाई जी? सही है। और इन समस्याओं के कारण मन हमेशा दुखी, भयभीत और चिंतित रहता था, है ना भाई जी? हाँ। अब कैसे आपका मन? अब खुश रहने लगा हूँ। अब खुश रहने लगा। तो अब बढ़िया, खुश हैं, प्रसन्न हैं। और आए थे तो बहुत दुखी, भयभीत, चिंतित थे, लेकिन अब जो है काफ़ी नियंत्रित हैं, प्रसन्न हैं, मन खुश रहता है इनका। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इनको औषधि क्या क्या दिया। तो पहला जो औषधि है, सबसे बड़ी औषधि है ब्रह्मचर्य, जो कि ब्रह्मचर्य पहले से ही फॉलो कर ही रहे थे और मैंने भी जोड़ दिया कि आपको ब्रह्मचर्य रहना है ना भाई जी? हाँ, ब्रह्मचर्य करना है। और
दूसरी औषधि है ग्राही चूर्ण मैंने इनको दिया। तीसरा औषधि है आम पाचक अर्क दिया। चौथा औषधि है पेट रसायन वटी दिया। सोथार वटी दिया और ग्राही वटी दिया। ये जो ग्राही चूर्ण है शौच को बांधने के लिए होता है, ग्राही वटी भी शौच को बांधने के लिए होता है। सोथहार का मतलब होता है जो मैंने पेट में सूजन बताया है, तो सोथ का मतलब होता है सूजन, आयुर्वेद में सोथ का मतलब होता है सूजन। तो सोथहर वटी अर्थात मतलब सूजन को दूर करने वाली वटी, तो सूजन को दूर करने वाली वटी दिया। पेट रसायन मतलब पेट को बलवान बनाने वाला। और आम पाचक अर्क जो कि मैं ही बनाता हूँ, आम पाचक अर्क भी मैं स्वयं ही बनाता हूँ। इसका मतलब जो आम होता है ना, जो आम बनता है, जो टॉक्सिन्स होता है उसका मतलब पाचन करता है, उसको जो कि आम को ख़त्म करता है, आम दोष को। तो उसके लिए आम पाचक अर्क का मैंने प्रयोग किया था, जो इनको आम आता था उसके लिए। और इन्हीं औषधियों से और योग से इनका जो है चिकित्सा किया हूँ, है ना भाई जी? हाँ। और अब कितना परसेंट आराम कह सकते हैं आपको, कितना परसेंट जो टोटल जो समस्याएं जो हमने देखे हैं आपके जो शरीर में, उस पर कितना परसेंट आप रिलीफ महसूस कर रहे हैं? 70 से 80% रिलीफ हो गया है। 70 से 80% तक भाई साहब ठीक है। और क्या आपका कॉन्फिडेंस वापस आया? कॉन्फिडेंस आ गया मेरा, वापस आ गया। कॉन्फिडेंस को वापस लाना ही एक बहुत बड़ी जो बहुत बड़ा चिकित्सा होता है। अगर कॉन्फिडेंस वापस आ गया तो दुनिया की कोई ताकत किसी को ठीक होने से नहीं रोक सकता। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया ना तो दुनिया कोई डॉक्टर उस व्यक्ति को ठीक भी नहीं कर सकता। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं किसी जो भी हमारे पास आते हैं इनका कॉन्फिडेंस वापस लाया जाए, इनको चिकित्सा किया जाए। और जो 10-15 दिन 10-12 दिन में जो चिकित्सा करता हूँ, 8 दिन 10 दिन 12 दिन में जो चिकित्सा करता हूँ, उससे कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। इनको लगने लगता है कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा, और 50, 60, 70% जो आराम मिल जाता है उससे कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। और वही कॉन्फिडेंस इनको 100% लेकिन ठीक करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चलते चलते ये 100% ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। इनका बहुत अच्छा जो रिलीफ मिला है। इतनी सब समस्याओं पर जो हमने चिकित्सा किया है उस पर बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। इतना अच्छा रिलीफ तो मैं शायद जब मैं देखा था ना इस केस को, तो मुझे नहीं लगा कि इतना जल्दी सफलता मिलेगा। मुझे लगा कि शायद इनको महीना लग जाएगा चिकित्सा इनको ठीक होने में। लेकिन जो है कि ये कितना हुआ, 10 दिन हो गया भाई जी? हाँ। 10 दिन हो गया, आज 9 दिन हो गया, कल 10वां दिन हम इनको भेज देंगे। लेकिन 9-10 दिन में जो इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत मतलब मेरे कल्पना से भी परे है। जितना मैं सोचा था उससे भी अधिक बेनिफिट मिला है। तो बंधु, इस तरह से मैंने इनका चिकित्सा किया, कुछ साधारण से औषधि, कुछ साधारण से योग और ब्रह्मचर्य से। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।